करबला की जंग क्यों हुई थी? जब खिलाफत की गद्दी पर यजीद बिन मुआविया बैठा, जो कि शराबी और जालिम इंसान था, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसकी खिलाफत को मंजूर न किया और मदीना छोड़कर मक्का आ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक खत मिला जिसमें लिखा हुआ था कि कूफे में हालात खराब हो चुके हैं, यजीद का जुल्म बढ़ रहा है, तो हम इमाम हुसैन को अपना सरदार बनाना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वहाँ के हालात मालूम हो सके। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा पहुंचे तो आपको पता चला कि यहाँ के लोग सच में चाहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ के खलीफा बने। तो उन्होंने इमाम हुसैन को खत रवाना किया कि आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। लेकिन जैसे ही यह खबर यजीद को मिली तो उसने अपनी फौज कूफा रवाना की और वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। और उधर इमाम हुसैन सिर्फ 72 लोगों के साथ, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कूफा आ रहे थे। आपको कूफा से पहले ही मैदान करबला में यजीद की फौज ने घेर लिया था और 7 मुहर्रम के दिन दरियाए फरात का पानी भी आपके लिए बंद कर दिया गया। मैदान करबला में तपती रेत पर बिना पानी के इन 72 लोगों ने दुश्मनों का सामना किया। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन के एक एक साथी ने दुश्मनों के सैकड़ों लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया और तलवार चलाते चलाते शहीद हो गए। हजरत अब्बास बच्चों की प्यास को ना देख सके और दुश्मनों की फौज को चीरते हुए दरियाए फरात तक पहुंचे और पानी का मशकीजा भरा। लेकिन दुश्मनों ने पीठ पीछे से तीरों से हमला किया और आपको शहीद कर दिया। एक एक करके इमाम हुसैन के सभी साथी और भाई भतीजे बच्चे शहीद होते गए। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी दुश्मनों के तीर से शहीद हो गए। अब मैदान में उतर चुके थे अल्लाह के शेर इमाम अली के बेटे इमाम हुसैन। कई दिनों से करबला की तपती हुई रेत पर भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी मैदान करबला में ऐसा जलवा दिखाया कि यजीदियों की फौज गीदड़ों की तरह भागने लगी, क्योंकि सबको पता था कि ये मौला अली के बेटे हैं। जब उमर इब्ने साद ने देखा कि ये इमाम हुसैन हैं, तो उसने अपने सारे सिपाहियों को एक साथ भेजा, लेकिन वो सारे गिदड़ मिलकर भी अल्लाह के शेर इमाम अली के बेटे इमाम हुसैन का मुकाबला ना कर सके और वापस भाग गए। इतने में असर की नमाज का वक्त हुआ और कुर्बान जाऊं हजरत इमाम हुसैन के नाम पर कि आपने जंग के मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा। लेकिन यजीदियों को इसी लम्हे का इंतजार था और दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को जिस्म से जुदा करके आपको सजदे की हालत में शहीद कर दिया। यजीदी सोचने लगे कि हमने जंग फतेह कर ली। अरे काहे की फतह, झंडा तो आज भी करबला में इमाम हुसैन का लहराता है। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जासर कटाया हुसैन ने, नेज़े पर सिर था और जुबां पर आयतें, कुरान कुछ इस तरह सुनाया हुसैन ने।